हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक के वीकली करंट अफेयर। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खातों में 2 किस्तों में कितने रुपए डालेगी? तो दोस्तों, यह डालेगी 500 रुपये। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो दोस्तों, यह रहा चीन देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों, स्टर्लिंग मास इनका निधन हो गया है। मास हालांकि अपने करियर में कभी भी फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत सके, लेकिन 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर बने रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के कारण के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब होने की संभावना की है? तो दोस्तों, यह की है भारत देश की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? तो दोस्तों, यह जो है अमेरिका के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में हाइड्रोक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों, यह भारत देश जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों, यह बढ़ा दिया गया है 30 अप्रैल तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त हुए 21 दिन का लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह जो है 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? तो दोस्तों, यह मनाया गया 13 अप्रैल को। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, यह मंजूरी दी है अमेरिका ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, यह जो है 1.9% रहेगी। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जोगोविया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ये भारतीय संविधान के निर्माता थे। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने के लिए आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों, यह प्रस्ताव दिया है अमेरिका ने। इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं रघुराम राजन। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है प्रेजेंट में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 अप्रैल को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी को साझा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सालाना $50 करोड़ धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपॉस और रूसेटस में कोरोना वायरस को पता लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया है भारत देश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जो है कोबेलैब कैट, इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसका गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य को आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है उत्तर प्रदेश ने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल परीक्षण टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय पालतू दिवस की स्थापना कोलिन पागे ने साल 2006 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों यह किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ की मुद्रा है वान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी जो है भारत देश करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? तो दोस्तों यह विकास किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 वर्ष में निधन हो गया? तो दोस्तों रंजीत चौधरी, इनका जो है निधन हो गया। इन्होंने सन 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोकर स्टार इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो दोस्तों इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इससे पहले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीएसएनएल ने किस बैंक की साझेदारी से एक भुगतान प्लेटफॉर्म इंस्टापे लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह जो है एसबीआई के साथ साझेदारी करके। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए हैं, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को कोविड-19 परीक्षण किट भेज रहा है? तो दोस्तों यह जो है चीन भेज रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों का आयुर्वेद इलाज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह बना है गोवा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घोषणा की है, गोवा अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ कोविड-19 सकारात्मक रोगियों का इलाज करने वाला पहला राज्य होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। यूनेस्को के अनुसार यह कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 15 अप्रैल को ही महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म भी हुआ था। विश्व कला दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोगर चैपोर्ट का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है हॉकी से संबंधित है। वह 1964 के सीजन में स्विस लीग के प्रमुख स्कोरर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों यह चुने गए हैं अजय महाजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी किसको चुना गया है? तो दोस्तों यह चुने गए हैं विनीत अरोड़ा। इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने एटीएम से लेन देन पर सेवा शुल्क माफ को कब तक माफ़ किया है? तो दोस्तों यह माफ़ किया गया है 30 जून तक। एसबीआई नियमित बैंक बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन प्रदान करता है, जिसमें एसबीआई एटीएम के 5 लेन देन और अन्य बैंक एटीएम के 3 लेन देन शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को। दोस्तों इस बार की थीम है, गेट प्लस इन्वॉल्व हीमोफीलिया रोग और वंशानुगत विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को WWF इंडिया में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें शामिल हुए हैं विश्वनाथ आनंद। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संगठन के जितना ही पुराना है। यह 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल के साथ शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के CMD PK पूर्वा ने MTNL का कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों BSNL कंपनी के CMD। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्लाज्मा अधीन परीक्षण शुरू करेगा? तो दोस्तों यह शुरू करेगा दिल्ली राज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की आपूर्ति करेगा? तो दोस्तों भारत जो है 55 देशों में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की आपूर्ति करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ICC इवेंट के लिए बोली लगाए जाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों यह योजना बनाई गई है पाकिस्तान के द्वारा। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने संवादात्मक कोरोना वायरस सेवा लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का रोग परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों पहला राज्य है उत्तर प्रदेश।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक किसको चुना गया है? तो दोस्तों यह चुने गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा। इससे पहले कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निदेशक थे ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने नियर स्पॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है गूगल पे ने, जिसके उपयोग से बेंगलुरु में उपयोगकर्ता किराने के सामान की बिक्री करने वाले स्थानीय स्टोर देख सकते हैं, जो लॉकडाउन के बीच में खुले रहेंगे। और नियर स्पॉट जल्द ही हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और दिल्ली में भी लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अस्पतालों में कोबोट रोबोटिक्स कार्यरत है? तो दोस्तों यह जो है हरियाणा के अस्पतालों में कार्यरत हैं। दोस्तों झारखंड में, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2 अस्पतालों में रोबोट भोजन परोसेंगे और कोविड-19 रोगियों को दवा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है पर्यटन मंत्रालय ने। दोस्तों भारत के पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों यह की है सिक्किम राज्य ने। 16 अप्रैल से शुरू करके दैनिक आधार पर दोपहर 1 से 2 बजे तक प्रत्येक घंटे के सत्र को आकाशवाणी के गंगटोक स्टेशन के माध्यम से चलाया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ई कॉमिक टेक्स्ट बुक्स लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है मणिपुर में। कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने टीकों को मानव परीक्षण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है चीन ने। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। किस राज्य में फूड बैंक नामक एक नई पहल शुरू की गई है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।